नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं हूं डॉक्टर दुर्वेश मेहता और आप लोग देख करके सुन रहे हैं चैनल किसान की बात। सच है कि किसानों के मन मंदिर में सिर्फ एक ही दिया जलता है, वो दिया है स्वर्गीय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत। और वर्तमान की बात आज करूं तो चौधरी नरेश टिकैत और राकेश टिकैत। जी हाँ, नरेश टिकैत और राकेश टिकैत। इसके बाद आज मेरे एक कद्दावर लीडर कह दूं किसानों को तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है भाई। राजवीर सिंह जादौन जी मेरे साथ बैठे हुए, आइए उनसे मुखातिब करा रहा हूं। सर जी, मेरा सबका नमस्कार आपको। आज आपको अकस्मात करेल में क्यों आना हुआ है? जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, चौधरी राकेश टिकैत जी की एक पूरी कार्यक्रमों की श्रृंखला लगी हुई है जी। 8 तारीख को नुमाइश ग्राउंड इटावा में जी, इटावा की पंचायत है। 9 तारीख की पंचायत फिरोजाबाद थी, लेकिन वहाँ हमारे जिलाध्यक्ष जी की पूजनी माता जी का निधन हो गया, इस वजह से उसको पोस्टपोन करना पड़ा। ठीक है। 10 तारीख को पंचायत आपके मैनपुरी की यहाँ रामनगर लगी हुई है। 11 तारीख को वहाँ पर आगरा है। 12 तारीख को हाथरस है। तो जो बड़े लीडर हैं हमारे और उनकी पंचायतें लगी हुई हैं, तो हम चौधरी राकेश टिकैत जी के निर्देश पर इन पंचायतों का हालचाल जानने के लिए, इनका सिस्टम समझने के लिए, एक समीक्षा करने के लिए मैं निकला हूँ। कल मैं आगरा था और फिरोजाबाद भी गया, उनके यहाँ शोक संवेदना व्यक्त की। आज मैं यहाँ पर आया हूँ। यहाँ पर मेरे साथ मैनपुरी के जिलाध्यक्ष है और सारी टीम है, और इटावा के जिलाध्यक्ष है, सारी टीम है जी। तो दोनों जिलों के लोग मेरे साथ हैं। तो मैं यहाँ पर समीक्षा करने के लिए आया था और इन लोगों से जानकारी लेने आया था, कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी तो नहीं, कोई कमी तो नहीं। वो सारा हम लोगों ने, सारे पदाधिकारियों में बैठ करके जो भी कुछ परेशानियाँ थी उनको सॉर्ट आउट किया है। और मुझे भरोसा है कि ये सारी पंचायतों में ऐतिहासिक पंचायतें होंगी, जो रिकॉर्ड टूटेगा। जैसा कि चौधरी राकेश टिकैत की हर पंचायत का रिकॉर्ड टूटता है, इटावा भी और मैनपुरी भी, दोनों ऐतिहासिक पंचायतें होंगी। अच्छा सहयोग है और अभी समय है कुछ 1 हफ्ते का, 6 दिन का, और लगेंगे लोग जन जन तक बात पहुँचाएंगे। सर, एक महत्वपूर्ण प्रश्न है मेरा आपसे। प्रश्न ये है मेरा, चूंकि इटावा और मैनपुरी जनपद दोनों जनपद की सीमा करहल पड़ती है और यहाँ का जो काश्तकार है उसकी प्रमुख फसल है आलू की खेती है, लेकिन कोल्ड स्टोर की समस्या ये है कि कोने दाव में उनका आलू बिक्री हो जाता है। भाई, हमारा काम ही क्या है? हमारा काम सरकारें बनाना बिगाड़ना नहीं है, हमारा काम चुनाव लड़ना नहीं है, हमें किसी की सत्ता हथियाना नहीं है, हमारा काम ठेकेदारी करना नहीं है। हमारा काम केवल एक ही है कि किसान जहाँ परेशान है वहाँ हमारा संगठन खड़ा होगा। जो भी परेशानी किसान की होगी, अगर आलू से संबंधित परेशानी है, अगर कोल्ड स्टोर मालिक मनमानी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इस बात को उठाया जाएगा, उनकी मनमानी की विरोध किया जाएगा, क्योंकि हमारा काम है कि गलत चीज़ का विरोध करना, और सरकार और प्रशासन शासन से कहेंगे कि किसानों को समस्याओं का समाधान। एक बहुत पुरानी मंडी है जनपद इटावा में, नाम है उसका जसवंत नगर गल्ला मंडी। उसमें एक पल्ला नाम की लूट है किसानों की, क्या ये आवाज उठाई जाएगी? बिल्कुल भाई, कहीं किसान का उत्पीड़न हो रहा है तो किसान की जिम्मेदारी है कि उसका एकजुट होकर के, संगठित होकर के उसका विरोध करें। एक उदाहरण दे दूं, अभी पिछली बार पंचायत थी राकेश टिकैत जी की फर्रुखाबाद जी। वहाँ 1 कुंटल पर 6 किलो आलू ज्यादा लिया जाता था जी, वो बेकार जाता था। वहाँ उन लोगों ने आवाज उठाई, किसानों ने एकजुटता दिखाई। आज ये कंडीशन है कि वो 6 किलो आलू कटना बंद हो गया, एक्यूरेट कॉल हो गया। तो जब वहाँ बंद हो सकता तो जसवंत नगर कौन सी बड़ी चीज? जसवंत नगर बंद होकर रहेगी। जिस दिन किसान सोच लेगा कि पल्ला हम नहीं देंगे, उस दिन पल्ला कोई लेने वाला पैदा नहीं होगा। लूट तो तभी तक है, तो साहब कहते हैं कि अगर बटोगे तो लुटोगे, किसान अगर बटेगा तो लुटेगा, क्योंकि किसान को लूटने के लिए सरकार भी तैयार बैठी, आपकी जमीन पौने पौने दामों में लेकर के बड़े बड़े धन्ना सेठों को दे रही उद्योग लगाने के लिए, और कर्जा देती है तो फसल का उचित भाव नहीं देती है। किसान कर्जा नहीं चुका पाता है तो उसकी जमीन लेने को बैठे, लूटने को सारे बैठे। किसान घर से निकलता है, पशु पक्षी कोई भी हो, उसका पेट किसान की फसल से ही भर रहा। किसान के प्रति हमदर्दी किसी की नहीं। लगभग 75 डेज पैदल यात्रा थी, किसान जागरूक पद यात्रा। कल समापन हुआ है जसवंत नगर में, धनवा गांव है वहाँ हुआ है। तो वहाँ तमाम किसानों ने यही पूछा है स्वामीनाथन रिपोर्ट क्या होती हो। आप जैसा प्रखर विवेकशील व्यक्ति मैंने संगठन में नहीं देखा, मैं दोबारा से वही रिपीट चाहता हूँ आपके द्वारा। देखिए, स्वामीनाथन रिपोर्ट ये है, डॉक्टर स्वामीनाथन जी, ये आयोग बना था जी कांग्रेस गवर्नमेंट के समय था। उन्होंने एक रिपोर्ट मसौदा पूरा तैयार किया था कि किसानों का भला कैसे हो सकता है।
सीधी बात है कि हमारा जो उत्पाद है उसका हमें लाभकारी मूल्य मिल रहा है जी तो उन्होंने एक फार्मूला निकाला था C2+50। जी हाँ उस फार्मूले को लगा करके अगर किसान की फसलों के भाव तय किए जाएं और MSP की गारंटी दे दी जाए, फसल खरीद की गारंटी दे दी जाए तो किसान का भला हो सकता है जी। वो C2+50 ये है कि उसमें सारी चीज इंक्लूड हो जाती है, जितनी भी लागत आती है, चाहे वो फैमिली लेबर हो, चाहे वो हमारे जमीन का रेंट हो। जी जमीन की कीमत नहीं मांग रहे क्योंकि लोग गुमराह करते हैं कि जमीन की कीमत कैसे दे देगी सरकार। हम कीमत नहीं मांग रहे, आप एक साल का उसका रेंट मांग रहे हैं, उसका किराया जमीन का जितना है। इन सारी चीजों को जोड़ करके उसका एक शॉर्ट फार्मूला बनता है C2+50। जी इन्होंने पिछली बार एक जुमला छोड़ा था C2+FL, तो वो हमें नहीं चाहिए, हमें C2+50 चाहिए। C2 से पूरा कैलकुलेट हो, फिर 50% ऐड करके दे। और जो लागत है वो हम सरकार के द्वारा निकाली हुई लागत को नहीं मानते, किसानों के साथ बैठ करके देखें कि कितनी लागत आ रही, मनमानी लागत निकालेंगे। और अगर सरकार लागत निकालना भी चाहती है तो हर जिले में सहकारी कृषि फार्म है, सरकारी कृषि फार्म है, वहाँ पर खेती हो रही है। जहाँ धान का क्षेत्र है वहाँ धान ज्यादा पैदा होता है, जहाँ आलू का क्षेत्र आलू पैदा होता है, हमारे यहाँ दलहन ज्यादा पैदा होता है। उन कृषि फार्मों की 1 अप्रैल से 31 मार्च तक पूरे साल जो वित्तीय वर्ष होता है उसमें तनख्वाह से लेकर के खर्चे से लेकर के कितना खर्चा हुआ है फार्म में और कितना प्रोडक्शन हुआ, थोड़ा भाग करके पता चल जाएगा कि एक क्विंटल में कितनी लागत आती है। अब तैयार निकाल दे सरकार। तो जब तक C2+50 का फार्मूला डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग जी के द्वारा जो दिया गया है नहीं मिलेगा और फसल की खरीदी गारंटी नहीं होगी, तब तक किसान का भला होने वाला नहीं है। सरकार जाने कौन कौन किस्म की योजना लाती जो जिनका नाम नहीं सुना, किसान समझ नहीं सकता उन योजनाओं का नाम। वो तो ला रहे हैं कि हम ये तुम्हें करेंगे वो करेंगे, लेकिन सीधी बात एक नहीं कर रहे कि आप जो पैदा करेंगे उसका हम लाभकारी मूल्य दें। क्योंकि दुनिया का हर उद्योगकर्ता लाभ का काम करता है, कृषि उद्योग क्यों घाटे में हो रहा? लगातार किसान घाटे में खेती कर रहा, बिजली कर रहा, 140 करोड़ लोगों का पेट भरना है। किसान अगर खेती बंद कर देगा तो भूख मर जाएगा। ये गल्ला या चावल दाल गेहूँ तिलहन ये किसी फैक्ट्री में थोड़ी बनेगी, किसी प्रोडक्शन में थोड़ी बनेगी, तो खेत में बनेगी। तो किसान परेशान होने के बावजूद भी C2+50 के फार्मों के लिए संघर्ष कर रहा है। हमें C2+50 और MSP गारंटी कानून 2 चाहिए, इसके लिए संघर्ष जारी रहेगा। आशा करता हूं संभवतः जिन लोगों ने हमें कमेंट करके पूछा था उनके प्रश्न का उत्तर आज मिल गया होगा, और इससे बेहतर कोई समझाने का प्रयास भी नहीं कर सकता, नहीं समझा सकता है। अब देखने वाली बात यह है कि किसानों की पीड़ा कम होती है, घटती है, बढ़ती है, ये सब समय के गर्भ में प्रशासन के कोख में छुपा हुआ है। बाकी बहुत बहुत सलाम, नमस्कार। डॉक्टर दुर्वेश बैठा, चैनल किसान की बात से शुक्रिया आपका।